हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। MG स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ उसका नाम है दादी की दो रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। नीरू, जाकर पड़ोस से दादी से पूछ के आओ, उनकी रोटी बनानी है तो आटा ले आओ, मेरी रोटी बनने वाली है। तंदूर पर रोटी बनाते बनाते नीरू की माँ ने कहा। क्या माँ, आप भी रोज रोज उन दादी के लिए रोटी बनाती हो? उनकी अपनी बहू भी तो है, वो क्यों नहीं बनाती उनका खाना? अरे बेटा, तुम पहले जाओ, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जाओ दादी से आटा ले आओ। अच्छा मम्मी, मैं जाती हूँ। ये कहकर नीरू पड़ोस वाली दादी के घर गई। दादी से आटा लाकर रोटी बनवाकर उन्हें दे आई। फिर पहुंच गई अपनी माँ के पास। अब बताओ मम्मी, उसकी मम्मी ने उसे समझाया। बेटा, दादी की बहू उनको खाना बनाकर नहीं देती और ना ही अपनी बहुओं को दादी के लिए कुछ करने देती हैं। पर दादी को खाना तो खाना है ना, बेचारी से नहीं बनता तो मुझे कह देती हैं। दो रोटी बनाने में मेरा क्या जाता है बेटा? पर माँ, वो ऐसा क्यों करती हैं? नीरू बोली। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर तरह के लोग होते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा। कोई बात नहीं, हम अगर किसी की मदद कर सकें तो अच्छी बात है ना। ये कहकर माँ चुप हो गई। पर नीरू के मन में कई सवाल छोड़ गई। वैसे पड़ोस वाली दादी की बहू की भी दो बहुएं आ चुकी थी। दादी की बहू की बहुएं तो अच्छी थी, चोरी छुपे कुछ ना कुछ दादी को दे देती थी। लेकिन अब रोज रोज रोटी बनाना और चुपके से देना सास के डर से वो नहीं कर पाती थी। इसीलिए दादी जब तब आटा लेकर चल पड़ती थी, कभी इसके घर कभी उसके घर की कोई उसे दो रोटी बना दे। एक दिन नीरू की माँ ने दादी से कहा कि आप इधर उधर कहीं मत जाया करो, मेरे पास आ जाया करो, मैं बना दिया करूंगी आपकी रोटी, या नीरू को भेज दूंगी आपसे आटा लाने। चाहती तो नीरू की माँ उन्हें दो रोटी दे सकती थी, लेकिन उन्हें पता था कि स्वाभिमानी दादी कभी नहीं लेगी। इसीलिए वो उनसे आटा मंगवाकर उसकी रोटी बनाकर दे देती थी। बदले में दादी उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाती थी। नीरू और उसके भाई को ढेरों दुआएं देती थी। जब दादी की तबीयत ठीक होती थी तो कभी कभी वो पंजीरी लड्डू बनाती थी। कागज में छुपाकर नीरू और उसके भाई के लिए दो चार लड्डू जरूर देती थी, लेकिन डरती थी कहीं उसकी बहू को ना पता चल जाए। नीरू को बोलती थी कि चुपचाप खा, घर जाके खाना, किसी को बताना मत कि किसने दिया है। उनकी बात सुनकर नीरू और उसका भाई दादी की भोली बातें सुनकर मुस्कुराते थे। नीरू की माँ अपनी सास यानी नीरू की दादी से बहुत प्यार से रहती थी। नीरू के दादा दादी को या नीरू की माँ को उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो पड़ोस की दादी की ऐसी दशा देखकर तो बहुत दुखी होती थी। नीरू को जब कभी बुखार होता था तो उसकी दादी उसके पास से हिलती भी नहीं थी। वो उसकी बहुत देखभाल करती थी। जब दादी को कुछ होता था तो नीरू की माँ व नीरू दादी को बहुत ध्यान रखते थे। नीरू हमेशा ये सोचकर परेशान रहती थी कि जब पड़ोस वाली दादी बीमार होती है तो उनकी कौन देखभाल करता होगा, क्योंकि उनके बेटा बहू ने तो उनको घर के कोने वाला एक कच्चा सा कमरा दे रखा है। कभी कभी उसमें बारिश का पानी भी आता है। वैसे दादी का लगभग आधा दिन तो नीरू के घर ही बीत जाता था। दादी से जब सब्जी नहीं बनती थी तो नीरू की माँ से वो थोड़ी सब्जी लेकर अपनी रोटी खा लेती थी, फिर वहीं सुस्ताने के बाद ही घर जाती थी। जल्द ही नीरू हॉस्टल में रहने जाने वाली थी। रह रहकर उसे दादी की दो रोटियां याद आती थी, और जब भी वो पड़ोस की दादी को देखती उसकी आंखें भर आती। वो अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, पर जाने वो क्यों नहीं कह पा रही थी। पर माँ तो माँ होती है ना। माँ ने नीरू के दिल की बात समझ ली। अपने सास ससुर और पति के साथ सलाह करके उन्होंने कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे नीरू निश्चिंत होकर अपना मन पढ़ाई में लगा सकती थी। अगले ही दिन नीरू ने देखा कि दादी के रूम के साथ वाला रूम अच्छे से साफ करवाया जा रहा है। उसमें सुंदर सा बेड, सुंदर सी अलमारी रखी गई है। नीरू को समझ नहीं आ रहा था ये किसके लिए किया जा रहा है। वो माँ से पूछ रही थी तो माँ बोली, हमारा कोई रिश्तेदार कुछ दिन रहने आने वाला है। शाम को नीरू की दादी और पापा पड़ोस वाली दादी को सामान के साथ लेकर आई। दादी को उस रूम में बिठाया, उनका सारा सामान जमाया। नीरू ये सब देखकर हैरान हो गई। वह माँ की तरफ देखने लगी। नीरू के पापा उससे बोले, तू चिंता मत कर गुड़िया, तेरी दादी की दो रोटी का इंतजाम हो गया है। अब तू निश्चिंत होकर पढ़ाई कर और अपनी दोनों दादी का आशीर्वाद लेकर जा। हमने तेरी समस्या का समाधान कर दिया है। आज से हमें दो दो माँओं से आशीर्वाद मिलेगा। ये सुन नीरू खुशी से झूम उठी और अपने पापा के गले लग गई। तो दोस्तों,
आज हमारे पड़ोस में ना जाने ऐसी कितनी दादी होंगी जिनके बच्चे उनके लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं मुहैया करा सकते। जो नीरू के माँ बाप ने किया, हम शायद वो सब तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत मदद करके और उनके साथ समय बिताकर हम उन्हें खुश तो कर सकते हैं ना। क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।